रात का अंधेरा गहरा चुका था। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर मशालें टिमटिमा रही थी। पहरेदार अपनी अपनी जगह तैनात थे। लेकिन तभी महल की दीवार के पास एक साया नजर आया। काले वस्त्रों में लिपटा एक रहस्यमयी व्यक्ति, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो चुपचाप पहरेदारों को चकमा देकर महल में प्रवेश कर गया। राजमहल के भीतर राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। अचानक महल के दरवाजे खुले और सैनिकों की हलचल बढ़ गई। एक रहस्यमयी अजनबी अंदर आया। राजा अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि उन्होंने उसके चेहरे को देखा और स्तब्ध रह गए। सामने खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि उनका मृत समझा जाने वाला भाई राजकुमार रुद्रवीर था। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। सम्राट वीरभद्र अपने कक्ष से गायब हो चुके थे। उनका राजसी मुकुट और तलवार सिंहासन के पास पड़ी थी। सैनिक पूरे महल में उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महल की दीवारों पर बस सन्नाटा पसरा था और हर कोई यही सोच रहा था, राजा वीरभद्र गए तो कहाँ गए। राजमहल में एक गुप्त सभा बुलाई गई। मंत्रियों और योद्धाओं की आंखों में चिंता थी। तभी सम्राट के सबसे बहादुर योद्धा विक्रांत खड़े हुए। उन्होंने तलवार उठाई और ऊंची आवाज में शपथ ली, मैं अपने राजा को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। राज्य के गुप्तचरों ने पता लगाया कि राजा वीरभद्र के गायब होने के पीछे श्वेत द्वीप के राजा महाकेतु का हाथ हो सकता है। महाकेतु एक शक्तिशाली और क्रूर शासक था, जिसने अपने काले जादू से कई राज्यों को नष्ट कर दिया था। उसकी नजर अब विंध्यगढ़ पर थी। राजा की खोज के लिए विक्रांत ने अपने 3 साथियों सूर्य, आलोक और त्रिशा के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की। वे चारों वीर कठिन जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने राजा को वापस लाना। यात्रा के दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। राजा वीरभद्र को ताम्र गुफा में कैद किया गया था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी जगह थी, जहां सदियों से एक भूतिया आत्मा का वास था। अब विक्रांत और उसकी टोली को इस गुफा में प्रवेश करना था। गुफा के भीतर घुसते ही विक्रांत को एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। राजकुमार रुद्रवीर किसी और के सामने झुका हुआ था। उसके सामने खड़ा एक रहस्यमयी योद्धा नकाब पहने हुए था। आखिर कौन था ये योद्धा? गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। विक्रांत ने अपनी तलवार निकाल ली और नकाबपोश योद्धा की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी नकाब उतरा और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर सभी अवाक रह गए। वो कोई और नहीं, बल्कि स्वयं सम्राट वीरभद्र थे। क्या होगा आगे? क्या राजा वीरभद्र सच में अपने पुत्र के खिलाफ है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? जानने के लिए बने रहिए अगली कड़ी में।